बेटा आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड ईयर का टॉपिक है इंटर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो अब जो हम लोग रूल्स पढ़े थे हेरिडिटी के, मेंडल के रूल्स पढ़े थे, और हमने देखा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो उनका मॉलिक्यूलर बेसिस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली डीएनए और आरएनए के बारे में। तो जो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस है वो है न्यूक्लिक एसिड। यहीं से हम चैप्टर शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी बेटा सबसे पहले की थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवरी की थी पस सेल में। किसमें? पस सेल में। एसिडिक नेचर का होने की वजह से अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा था। जब फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था तब इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन, क्योंकि ये मिलता था न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मिलता था इसलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। अल्टमान ने फिर बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड कहा। तो जो बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है वो बना होता है दो चीज़ों से, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या डिनोट करता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है और आरएनए है। ये न्यूक्लिक एसिड के दो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है किस चीज़ का बना होता है बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। अब अगर डीएनए है तो उसमें होंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए होगा तो उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब बेटा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बोथ आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनाते चले जाएंगे तो ये चेन हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है डीएनए या आरएनए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। इसको इरेज करें बेटा। न्यूक्लियोटाइड में मिलता है तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ों से मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक होती है शुगर, और ये शुगर होगी पेंटोस शुगर होगी। प्लस इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेसेस होंगे, और प्लस होगा फास्फेट। तो बेटा जो शुगर है और नाइट्रोजन बेस, इन दो चीज़ों को मिला करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इतना हो जाएगा ये न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में हम जोड़ देंगे एक फास्फेट, तो ये पूरा हो जाता है न्यूक्लियोसाइड और प्लस फास्फेट। इसको मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या होगा?
न्यूक्लियोसाइड, उसी में हम एक फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये होता है। अब जो ये शुगर है, हम इसको शुगर होती है हमारे पास दो तरह की, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, अब ये 5 कार्बन की है शुगर, यहां दिखाई पड़ रहा है ये H OH H OH H H CH2OH, ये है बेटा राइबोज शुगर। 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। डीऑक्सी राइबोज में बेटा 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है। सेकंड पोजीशन पर बेटा यहाँ पर देखो OH है और यहाँ पर होगा H। ये बेसिक डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होगी वो मिलेगी आपको डीएनए में, जो राइबोज शुगर है ये मिलेगी आरएनए में। तो आरएनए और डीएनए में ये बेसिक डिफरेंस यहीं से हो जाता है। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आपको मिलता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर मिलता है केवल हाइड्रोजन। यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर CH2OH, ठीक, यहाँ पर OH होगा, दोनों साइड यहाँ पर OH होगा, ऐसे होता है। तो यहाँ पर बेटा एक ऑक्सीजन निकल जाता है। आरएनए वर्ड आप पढ़ोगे आगे, तो जब न्यूक्लिक एसिड बना सबसे पहले तो आरएनए बना था। आरएनए इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले आरएनए बना था। फिर उसमें से जो ये जो शुगर है पेंटो शुगर राइबोज शुगर, उससे एक ऑक्सीजन निकल गया, डी मतलब कम हो जाना, निकल जाना, तो एक, इसीलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पर नहीं होता है यहाँ पर। तो ये होता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर और ये होती है राइबोज शुगर। अब हम देखते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन बेटा क्या होते हैं कि ये डबल रिंग में होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होता है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजनस बेस इसलिए बताया कि इसमें इसकी जो रिंग होती है ये हेटेरोसाइक्लिक नेचर का होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन भी होते हैं। यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। ये ऐसे होता है, बाकी हर जगह पर आपको कार्बन मिलेगा। तो ये होता है प्यूरिन। और पायरिमिडीन में बेटा सिंगल रिंग होती है, और ये जो रिंग है ये कार्बन है, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। इस रिंग को हम बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग, और इसलिए इसको हम बोलते, ये नाइट्रोजन बेस है जिसमें सिंगल रिंग होती है उसको बोलते हैं पायरिमिडीन। ये होते हैं प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन में आपको मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, ये चारों आपको मिलते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। इसको हम ऐसे, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थायमीन को टी से डिनोट करते हैं और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। ये चारों आपको मिलेंगे डीएनए में, और जो यूरेसिल है वो आपको मिलता है आरएनए में। और किसकी जगह पर?
थायमीन की जगह पर, आरएनए में थायमीन की जगह पर क्या हो जाता है, यूरेसिल। 4 के चारों नाइट्रोजन बेस रहते हैं और यूरेसिल की जगह पर आरएनए डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी तीनों ये नाइट्रोजन बेस जो लिखे हुए हैं ये तीनों डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो तो बताएं। देखो अब फास्फेट के लिए हम यूज करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट, और इनऑर्गेनिक फास्फेट में होता है H3PO4, H3PO4। OH 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 ये यूज करते हैं और इसी के फास्फेट यूज करते हैं हम लोग। और जब शुगर और नाइट्रोजन बेस जोड़ करके हम लोग बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस जोड़ कर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड, और उसमें जब फास्फेट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और वही न्यूक्लियोटाइड अब एक यूनिट हो गई, शुगर नाइट्रोजन बेस जोड़ करके और प्लस फास्फेट, 3 चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक यूनिट बन जाएगी। अब उसी यूनिट को रिपीट करके डीएनए और आरएनए की लंबी चेन बनाते हैं। अब पहले हम नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बेटा। नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग समझेंगे डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फिर आगे के स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेस देखेंगे बेटा। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये होता है बेटा एडेनिन, यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं एडेनिन। NNONH2N, ये होता है ग्वानिन। ये हो गया बेटा प्यूरिन। अभी प्यूरिन और पिरिमिडिन बता रहे थे, देखो दोनों में डबल रिंग है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या है बेटा, प्यूरिन है ना, डबल रिंग है तो क्या होंगे, दोनों प्यूरिन होंगे। तो ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है। अब इधर हम पायरिमिडिन बनाएंगे तो पायरिमिडिन में ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे इसकी नंबरिंग होगी, ऐसे फिर ऐसे इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी। इस नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है बेटा, ये है साइटोसिन। NH2 डबल बॉन्ड N N। तो ये साइटोसिन है और ये है यूरेसिल। और एक ऐसा स्ट्रक्चर हम सेम और बनाएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर होगा CH3, ये है थायमीन। साइटोसिन और यूरेसिल, ध्यान से देखो, ये सभी सिंगल रिंग है, सब में डबल बॉन्ड O है। इसमें यहाँ पर ये नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
यूरेसिल जो होता है बेटा, उसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, जैसे थायमिन में भी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ ये, और इसके 5 पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यूरेसिल और थायमिन दोनों स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्या है, सेम है, और इसीलिए थायमिन को हम बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल। अब देखो ये यूरेसिल है, अब इस यूरेसिल में अगर हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो क्या यही थायमिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है। ये साइटोसिन है, साइटोसिन में यहाँ पर NH2 होता है और यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, दोनों तीनों में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। ये वाला जो 4th नंबर है ये वेरी करता है। 4 नंबर में देखो यूरेसिल में ऑक्सीजन है और साइटोसिन में क्या है, NH2 एमीन ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही है। तो बेटा ये है प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन बेसेज की, तो नाइट्रोजन बेसेज में बेटा ये आपको मिलेंगे, ये है प्यूरिन और ये है पायरिमिडिन। एडेनिन ये लिखा हुआ है अंदर, ये है ग्वानिन और ये है साइटोसिन और ये है थायमीन। ये थायमीन है और ये यूरेसिल है, यूरेसिल, ये यूरेसिल है और ये क्या है, थायमीन। क्लियर है बेटा? इन स्ट्रक्चर्स को समझ लो। ये दोनों शुगर हैं, ये राइबोस शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये आरएनए में मिलेगा और ये मिलेगा डीएनए में। ये प्यूरिन है दोनों, और ये तीनों आपके क्या हैं, पायरिमिडिन है। तो पिरिमिडिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, पैरिमिडिन में साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल होते हैं। तो जो यूरेसिल है बेटा ये आपको मिलेगा केवल किसमें, आरएनए में। थायमीन जो होगा ये किसमें मिलेगा, केवल डीएनए में। बाकी सब कॉमन रहेंगे, बाकी सब कॉमन है। अब एडेनिन, ग्वानिन और ये साइटोसिन डीएनए में भी मिलेंगे और आरएनए में भी, ठीक है। ये दोनों वेरी करेंगे, ये आपको आरएनए में मिलेगा और ये आपको वहाँ मिलेगा डीएनए में। क्लियर है? मिथाइल ग्रुप के आने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम ये आगे बाद में बात करेंगे, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा समझ लेंगे और स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है बेटा इसकी वजह से भी, क्योंकि डीएनए जो होता है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल कोई भी मॉलिक्यूल कब होगा, जब उसकी एक्टिविटी कम होगी, क्रियाशीलता कम होगी, तो ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और स्टेबल कम होता है। डीएनए में ये एक ऑक्सीजन कम भी है और प्लस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इसके वजह से एक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को स्टेबल होना चाहिए। ये बेटा बनाओ, फिर हम इसको इरेज करें। बेटा बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड कोई बताए? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो अब बेटा ये सभी टाइप की नाइट्रोजन बेस हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर शुगर तो कॉमन होगी, अगर डीएनए है तो सब में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, आरएनए है तो जितने मॉलिक्यूल होंगे सब में राइबोस शुगर होगी। नाइट्रोजन बेस हर एक मॉलिक्यूल में चेंज होते रहेंगे, हर एक न्यूक्लियोटाइड में। तो हमारे पास कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे? 4 नाइट्रोजन बेस हैं हमारे पास। अगर यूरेसिल को भी ऐड कर लें, अगर आरएनए की बात कर रहे हैं सबको मिला के, तो 5 हैं। तो 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, 5 तरह के न्यूक्लियोसाइड भी बनेंगे। जैसे एडेनिन को लेकर के बनाएं, ये तो हो गई शुगर।
ये हो गई शुगर, और यहाँ पर बेटा क्या है, OH है। ठीक है, हम इसमें जोड़ रहे हैं एक NH2, ये नाइट्रोजन है। यहाँ पर बेटा ये जुड़ जाएगी किससे, यानी कि ये राइबोज शुगर, ये डीऑक्सी, यहाँ पर H है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज है, शुगर प्लस ये क्या है, एडेनिन। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, एडेनोसिन। क्या बन गया, एडेनोसिन बन गया। अब यहाँ पर अभी हम केवल DNA की बात कर रहे हैं, DNA की बात करेंगे, या पहले RNA की बात कर लें, RNA फिर DNA, दोनों अलग अलग देख लेते हैं, RNA और DNA। RNA में एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलता है, तो ये ग्वानिन में एक ये शुगर है, अगर ये RNA है तो यहाँ पर हम OH बनाएंगे फिर। ठीक है, OH यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी OH रखेंगे, और यहाँ पर हम जोड़ने जा रहे हैं एक थायमीन। CH3, ये थायमीन जुड़ गया, और ये क्या बन गया बेटा, यानी ये शुगर है, बोलो, ये शुगर है इतनी, और प्लस थायमीन, ये क्या बन गया बेटा, थायमिडीन बन गया कि नहीं। उसके बाद इसमें हम एक शुगर अब बना नहीं रहे, शुगर और प्लस यूरेसिल जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, यूरिडिन। इसी तरह एक शुगर प्लस ग्वानिन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्वानिडीन। तो अब बेटा ये जो एडेनोसिन है, थायमिडीन है, यूरिडीन है, ग्वानिडीन है, ये क्या है, ये सब न्यूक्लियोसाइड है। क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये थायमिडीन हमने बना दिया है। अब हम RNA की बात करेंगे तो यहाँ पर ये थायमीन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल। यूरेसिल हमने यहाँ पे लिखा है, एडेनिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर देंगे NH2, क्या कर देंगे, NH2 कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइटिडीन, साइटिडीन हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बेटा, ये क्या है, एडेनोसिन। एडेनोसिन में हम एक जोड़ेंगे फास्फेट, और ये बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। और एडिनाइलिक एसिड होता है बेटा एक क्या, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और ये है जो हम इधर बनाए हैं वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में होगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है, शुगर है। ठीक है, ये शुगर है, तो ये शुगर कौन सी होगी, राइबोज शुगर होगी, राइबोज शुगर है। ये नाइट्रोजन बेस है, और ये बन रहे हैं नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ करके न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसमें एक फास्फेट जोड़ देंगे तो इतना क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो ये एडिनिलिक एसिड है, उसी तरह ये क्या बन जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड। ये बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड, और ये बन जाएगा ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। तो ये बेटा
4 तरह के क्या बन गए, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब इन चारों तरह से के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके क्या बन जाएगा, एक आरएनए बन जाएगा। आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की बात करेंगे तो यही कहेंगे डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फर्क होगा। वहाँ पर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड होगा, आरएनए में एडिनाइलिक एसिड है। डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सी साइटोडिलिक एसिड होगा, आरएनए में साइटोडिलिक एसिड है। अगर डीएनए है तो उसमें ग्वानिलिक एसिड नहीं होगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये यूरेसिल है। ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड डीएनए में नहीं होगा, आरएनए में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो अगर हम बेटा डीएनए के, अब ये सब बात हमने किसकी करी है, आरएनए की। अगर डीएनए की बात करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी, तो केवल डी लिखेंगे, डी का मतलब डीऑक्सी, हाँ, एडिनाइलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। ये तो होगा नहीं। अब इसके जगह पर क्या होगा, थायमीन होगा, डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, है ना। और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। बेटा यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना। देखो ये शुगर है और शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस मिला, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, और अगर इसके साथ हम फास्फेट भी जोड़ देते हैं, प्लस फास्फेट, तो ये इसके साथ प्लस एक न्यूक्लियोटाइड ये बन जाता है। अब एक एक न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा और इसी तरह डीएनए या आरएनए जो भी बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है ये इधर क्या है, आरएनए। अब वैसा ही इसमें लिखेंगे तो डीऑक्सी, अब ये जो शुगर बनाएंगे तो यहाँ पर हम डीएनए बनाएंगे तो यहाँ पर OH नहीं H लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बस केवल डिफरेंस होगा, ये थायमीन हम यहाँ पर लिखेंगे डीएनए में। हमने यहाँ पर साइटिडीन लिखा है लेकिन यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया। पहले डीएनए लिख रहे थे ना, इसलिए थायमीन लिखा था। साइटोसिन होगा और ये साइटिडिलिक एसिड, साइटिडीन बनेगा। साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, और साइटिडिलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जब फास्फेट जुड़ जाएगा तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, इससे पहले वो न्यूक्लियोसाइड रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इरेज करें बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाते हैं, फिर आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस बार हम बनाएंगे बेटा डीएनए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये H है, ये CH2OH है। ये क्या है, शुगर है। क्या जोड़ दें बेटा इसमें, यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा फर्स्ट पोजीशन से नाइट्रोजन के साथ, इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये हम जोड़ रहे हैं NH2 N। ठीक है, ये क्या है बेटा, साइटोसिन जोड़ रहे हैं। अब एक साइटोसिन और एक शुगर के साथ जुड़ा, क्या बना, क्या बना बेटा, साइटिडिलिक एसिड बन गया। साइटिडिलिक एसिड अभी नहीं बना, अभी केवल अभी साइटिडीन बना है। साइटिडीन बना है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। हम यहाँ पे जोड़ेंगे एक फास्फेट, क्या जोड़ेंगे बेटा, OH 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 डबल वन O, H3PO4 है, H3PO4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फेट। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं,
ये क्या निकल गया बेटा, H2O, H2O निकल गया। तो ये अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड। फास्फोरस के साथ है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड देखो, अब इसको इरेज करके बॉन्ड बना रहा है। ये क्या निकल जाएगा, H2O क्या निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। और एस्टर बॉन्ड किसके साथ जुड़ रहा है, फास्फेट के साथ। तो क्या हो जाएगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब यहां पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसके साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन जाएगा, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। ये क्या है बेटा, ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक इतना हम दिखा रहे हैं, तुम्हें ध्यान से देखना। ये बेटा क्या एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये साइटिडेलिक एसिड है। देखो ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, और ये फास्फेट है। ठीक है, इतना बना है। अगर हम एक और बनाना चाहें ऊपर, HOH और ये CH2OH और ये H। तो देखो बेटा यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ भी तो बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर का ले लें, ये OH पूरा ले लेते हैं। ये माइनस H2O इधर भी निकल जाएगा, H2O निकल गया। तो क्या बचा, अब एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जब एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5। बताओ बेटा, ये बॉन्ड बने, इस बॉन्ड को हमने क्या कहा, ये जो बॉन्ड बना इसको क्या कहेंगे, फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब तो इस बॉन्ड को हम दोनों को बोलेंगे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। बात समझे, ये बन गए फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ा होता है किस बॉन्ड से, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। क्लियर है बेटा। तो ये है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये अब एक शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ जुड़ी तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर भी बेटा ये क्या है, एक शुगर है, तो इसके साथ एक और नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ेगा, तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एक बन जाएगा। इतना एक ये न्यूक्लियो, अब यहाँ पर देखो एक ये न्यूक्लियोटाइड है और एक ये न्यूक्लियोटाइड है। फास्फेट दोनों में कॉमन, एक फास्फेट, हाँ फास्फेट भी ऐड है। बिना फास्फेट के न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ से मतलब ऐड करो ऐसे, तो ये इतना, ये एक नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट, इतना मिला के क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और एक नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट, इतना मिला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक DNA का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। DNA के दो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें छोटी सी चेन है, इसमें और न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लंबी चेन बन जाएगी। और अब ये वाला जो DNA का स्ट्रैंड ऐसा बनेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3', 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5' to 3', क्योंकि ऊपर ये कौन सा कार्बन फ्री है, 5th, नीचे कौन सा कार्बन फ्री है, 3rd कार्बन। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन बताओ बेटा, इतने यहाँ पर सब में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये सेकंड कार्बन से ही ऑक्सीजन क्यों हटी? एक ऑक्सीजन हटानी थी, किसी कार्बन से हटा सकते थे, बोलो हटा सकते थे ना, सेकंड से क्यों हट रही है?
क्योंकि यही एक फ्री है। देखो ये पहला वाला जुड़ रहा है नाइट्रोजन बेस के साथ, तीसरा वाला जुड़ रहा है फास्फेट के साथ, ठीक है। ये वाला पांचवा वाला भी जुड़ेगा किसके साथ, फास्फेट के साथ जुड़ेगा। तो ये वाला इस यहाँ पर चेंज करने से कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल, फिर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। तो अब हम बेटा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाएंगे। डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है बेटा। आज यहीं तो रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।